पागल आदमी को कभी भी मुसल्ले पे ना खड़ा करें आगे। हाँ, कोई हो जाए खुद से और जमात उसके पीछे नमाज पढ़ लें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, जिन लोगों में या जिस आदमी में ये आदतें हों उसको अपना इमाम कभी मत बनाए। उस अलामतों को जानने के लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस बयान को पूरा सुनिएगा। बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुंच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। सुहेल शेख इंडिया से, क्या जिस शख्स की गर्लफ्रेंड हो और वो नमाज का पाबंद भी ना हो वो इमामत करा सकता है? पागल आदमी को कभी भी मुसल्ले पे ना खड़ा करें आगे। हाँ, कोई हो जाए खुद से और जमात उसके पीछे नमाज पढ़ लें तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन अपने इख्तियार से इस किस्म के फजूल लोगों को जो गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि इंसान में और गधे घोड़े में क्या यही तो फर्क है कि इंसान बीवी बना के रखता है, गधे घोड़े फिजिकल रिलेशन होता है, बीवी नहीं होती उनकी। तो जिस इमाम को गधे घोड़े का और इंसानों के का रिलेशन का फ़र्क ना पता हो तो उसको अपने इख्तियार से मुसल्ले पे खड़ा करना जायज़ नहीं है ऐसे फजूल आदमी को। बाकी हो जाए और हटा नहीं सकते हो और जमात निकलने का ख़तरा हो तो उसी गधे के पीछे नमाज़ पढ़ लें। है तो बहरहाल मोमिन, मुसलमानों में भी दो किस्में, कुछ गधे होते हैं, कुछ इंसान होते हैं, तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अपने इख्तियार से ऐसे फजूल आदमी को इमाम बनाना जायज़ नहीं है। किसी इंसान के बच्चे को इमाम बनाए। कराची से किसी ने पूछा है, मुफ्ती साहब काफ़ी दिनों से मेरी सास की तबीयत ख़राब है, मेरे शौहर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। एक दिन हमारे बेटे की तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आप अपने भाई से कहें कि आज अम्मी को वो ले जाए, मगर उन्होंने मना कर दिया। यही बात मैंने अपनी नंद से कह दी तो उन्होंने सास को बताया और वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गई। मैंने इनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या मैंने अपने शौहर से गलत कहा? बिल्कुल गलत कहा आपने। माँ और बेटे के मामलात में बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसका मतलब लोग गलत समझते हैं, सास भी गलत समझेगी। बहरहाल तौबा इस्तिग़फ़ार कर ली तो ठीक हो गया, कोई बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं कहा, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको दिल पे ले जाने की भी ज़रूरत नहीं। आइंदा थोड़ा एहतियात कर लें। देख ले मेरे भाइयों, जिस शख्स की गर्लफ्रेंड हो और वो नमाज का भी पाबंद ना हो तो ऐसे शख्स को कभी भी इमामत के लिए खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम जो है वो गधे घोड़ी वाला होता है। क्योंकि उनको तो पता नहीं होता, जो इंसान होता है उसको पता होता है कि मैंने लड़की को अपनी बीवी बनाना है, और जिसको इस चीज़ का फर्क ही नहीं है कि मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ और मैंने अभी गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है, तो ये गधे घोड़े वाला काम है जिसको पता ही नहीं है। और अगर वो कभी किसी वजह से खड़ा हो भी गया है तो उसके पीछे नमाज हो जाएगी। अगर वो अपनी मर्जी से, तुम अपने इख्तियार से उसको कभी इमाम बनाना जायज़ नहीं है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए हमें। और लड़की को चाहिए अपने शोहर के, जो माँ और बेटे का रिश्ता होता है, बीवी को चाहिए कि उनमें ना पड़े, वो जाने और उसका बेटा जाने। आपको चाहिए कि उसमें कोई आप बात ना करें, क्योंकि माँ बेटे की अलग बात होती है। आप एहतियात किया करें, अगर कोई आपको काम पड़ गया है और वो अपनी माँ की या उसकी वालदा की तबीयत नहीं ठीक, उनकी दवाई लेने जा रहा है, तो आपको भी कोई इमरजेंसी पड़ गई है, तो आप थोड़ी एहतियात कर लें, जब वो फ्री हो जाएगा फिर उसको कह दें। तो इस चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए और तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए अगर कभी कोई गलती हो जाए तो। ठीक है मेरे भाइयों, अगर बयान पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।